बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। अरबों में उन लोगों की बहुत इज़्ज़त की जाती थी जिनमें 4 या 5 बुनियादी खूबियाँ होती थी। नंबर 1, जो बहादुर होते थे, शेर जवान मर्द, अपने जंगों में या किसी भी ऐसे मौके पे जब 2 कबीले आपस में लड़ पड़ते थे, जो पीछे हट जाता था वो कभी इज़्ज़त नहीं पाता था। नंबर 1, अरबों में हमेशा उन लोगों की बहुत इज़्ज़त और वक़्त होती थी कि जिनको रब सामान देता था, माल देता था और उसको वो खर्च करते थे। तीसरी खूबी जो मैंने तारीख़ के मुख्तलिफ़ अबवाब में, किताबों में और मुसन्निफ़ीन से सुनी और पढ़ी, वो ये था कि जिस अरब के यहाँ कोई मेहमान आ गया वो उस पर निछावर हो जाता था। मेहमान के आने पे जो खुशी का इजहार है, ये भी आला किरदार की बात मानी जाती थी। चौथी बात, जिस अरब ने कभी को बात ज़ुबान से निकाल दी, किसी को पनाह दे दी या किसी के साथ चलने का को वादा किया, किसी की सिफारिश करने का वादा किया, किसी को कुछ देने का वादा किया, ख़ुद फिर उसकी ज़िंदगी में अगर मौका ख़त्म हो गए, मौके ना भी रहे, वो माल ना रहा, वक्त ना रहा या कुछ ऐसा हो गया, पर तब भी अपनी बात से वो पीछे हटते नहीं थे। देखिए, इंसानों को किसी न किसी वजह से तो हमने वक़्त देनी होती है। जैसे गाड़ियों को हम उनकी स्पीड की वजह से, उनकी कीमत की वजह से, उनके रंग की वजह से वक़्त देते हैं, कपड़ों को भी देते हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई म्यार ज़रूर होता है, तो इंसानों का भी म्यार है। पिछले दिनों मैंने अरब के एक बहुत बड़े दानश्वर ज़ुल्सुब की 10 नसीहतें आपको बताई थी, जो उसने अपने बेटे असजद से कही थी। तो जब मैंने उसका चैप्टर मुकम्मल किया तो उसमें कुछ बातें और भी थीं, इत्तेफाक से वो भी 10 थीं। तो ये दोनों मुकम्मल होने के बाद, यानी जब उसने अपने बेटे को बिठा के, और ये बिल्कुल उस वक्त वो करीबुल मर्ग था, आखिरी सांस ले रहा था, जब उसने जाते जाते ये तोहफ़ा दिया। आप सोचिए कि जो बंदा ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहा हो, वो उस वक्त कितनी दिल के करीब की बात करता है। उस वक्त वो जो बात करेगा वो सच्चाई और अल्टीमेट सच्चाई की बात होगी ना, जो उसने ज़िंदगी में सीखा होगा। ये वो तोहफ़ा होगा वो जाते जाते अपने सबसे प्यारे जिगर गोशे को दे के जा रहा है। जो इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ, चूँकि उसी की कंटिन्यूटी है। उसने कहा कि जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया हुआ हो तो फिर उसकी इज़्ज़त करो, उसका आदर करो, उसको घर में छोड़ के कभी मत अपने किसी काम से निकल जाओ। ये बात बहुत पते की है। ज़ाहिर है जितना आपने अच्छा सलूक किया होगा, जब आप चले जाओगे तो उस पर जो गुजरेगी, ये एक लेट डाउन करने वाली बात थी। आपने उसको प्रायोरिटी नहीं दी और उसको वहाँ छोड़ दिया, तो वो सारा आपका किया कराया पानी में फिर जाता है। इसी तौर पर उसने कहा कि जब तुम शुरफा से, मोअज़्ज़िज़ीन से डीलिंग करो, उनके साथ बैठो, लाइक ये मस्जिद में हो सकती है, बाज़ार में हो सकती है, किसी के घर हो सकती है, अपने घर हो सकती है, तो उनके लिए अपने दिल में अच्छी फीलिंग लाओ। अब सोचिए कि ये अब हमें साइकोलॉजी बताती है कि अगर हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं तो यही फीलिंग ट्रांसफॉर्म होती नहीं, ट्रांसमिट होती है, एग्जैक्ट उसी फीलिंग के साथ उसके दिल में जाती है। इफ़ यू आर पेइंग रिगार्ड टू हिम, तो वो भी आपका रिगार्ड करेगा। इफ़ यू आर लविंग हिम, इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग हिम, तो वो इक्वली आपके साथ वही फीलिंग आएगी। और अंदर से आप जेलस हो, अंदर से आप उसका बुरा चाह रहे हो, तो आपके मुंह से लफ्ज़ ना भी निकले तो आंखों से ज़रूर निकलेगा। जो दिल में है वो कहीं माथे पे आके बैठ जाता है। सो दूसरों के बारे में अच्छा फील करोगे तो फिर कहने में भी आसानी होगी। तीसरी बात कहा कि तुम अगर किसी बंदे से वादा कर लो कि तुमने उसके साथ कहीं जाना है, साथ चलना है, किसी को कहना है, तो फिर जो मर्ज़ी हो जाए अपनी ज़ुबान से मत हिलो, उस बात को निभाओ। बाज़ दफ़ा कॉलेजेस में जो आपके दोस्त हैं वो प्रिंसिपल से मिलने जाना चाह रहे होते हैं पर नहीं मिल पाते, डर रहे होते हैं। जो ख़ास तौर पे लड़कियां भी और लड़के दोनों इक्वली डरपोक होते हैं। वाइस चांसलर से मिलना हो, डीन से मिलना हो, 10 दफ़ा सोचेंगे फिर अवॉइड कर जाएंगे। पर अगर आपके अंदर थोड़ी हिम्मत है और आप उनको लीड कर सकते हो, तो फिर ऐन मौके पर उनका साथ छोड़ के मत जाइए। इसी तौर पे समटाइम जो अमली ज़िंदगी में लोगों को दिक्कत होती है, कोई थाना कचहरी का मामला होता है, अगर अल्लाह ने आपको बात करने का वस्फ़ दिया है, वहाँ जाके बेहतर कम्युनिकेट करने की एक खूबी आपके अंदर वदीयत की है, तो फिर कभी उससे पीछे मत हटिएगा। इसी तौर पे बहुत से लोग होते हैं जो टूटे दिलों को जोड़ते हैं। रिश्ते जहाँ टूटने वाले होते हैं, कटने वाले होते हैं, तो आपने अगर वादा कर लिया कि मैं उस वक्त सालसी के लिए आऊँगा, सुलह के लिए आऊँगा, समझाने के लिए आऊँगा, तो फिर
किसी की नाराज़गी के डर से या अपनी मसरूफियात की वजह से अपने उस अहद व पैमान को तोड़ना नहीं है, ये भी बेइज्जत होने वाली बातों में से शुमार होता है। जुल्सुबह ने अपने बेटे असयद से जो 5वीं बात कही वो ये था कि ए मेरे बेटे, जब तुम एक शहर से दूसरे शहर जाने का इरादा कर लो तो फिर राह में जितनी भी मुश्किल आए उस मुश्किल को ना घबराना है, ना उससे डरना है, ना उससे रुकना है। अपने टारगेट को, अपनी मंजिल को, अपने हदफ को हर सूरत में पूरा करना है और आके गिला भी नहीं करना, इसलिए कि गिले से तुम्हारी ज़ुबान आलूदा होगी तो तुम्हारा दिल भी आलूदा होगा और तुम्हारी खुशी जाती रहेगी। ऐसे बहुत दफ़ा होता है कि हम किसी काम पर निकलते हैं तो हमको उस काम की राहत नहीं मिलती, उस राह की जो रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, चाहे वो बहुत मामूली सी हुई हो, हम उनका तज़किरा आके करते हैं। नतीजतन हमारा तर्ज़ अमल मुस्तकिल एक ही नौयत का हो जाता है कि हमारी ज़ुबानों से गिला शिकवा निकलता है, राह की रुकावटों का तज़किरा होता है। हम उन खुशियों को, उन अचीवमेंट को, ज़ाहिर पे ए पॉइंट से बी तक गए हैं, ये लंबा हो सकता है, मुल्कों का सफ़र हो सकता है, तो सफ़र में दिक्कत तो होनी होती है। सफ़र में अच्छे बुरे लोग भी मिलते हैं। अगर आपने उसमें से कंकर चुनने हैं तो फिर आपके पास कंकर जमा हो जाएंगे, और अगर आपने उसमें से हीरे और मोती चुनने हैं तो वो चुनिए, आपका जो हुस्न इंतखाब है वो बहुत उम्दा हो जाएगा। 7वीं बात कही कि अपने कामों में कभी सुस्ती मत दिखाना। ये हम अब कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, आज हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। आप सोचिए कि आज से मानो कई 100 साल पहले उसने अपने बेटे से ये कहा कि जिस काम को करने का सोच लो, डू दैट, और उसको कर गुजरो। फिर ये जो इल्तवा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का काम कल पे डालना, कल का परसों, बाबा जो आज नहीं कर सकोगे कल भी नहीं हो सकेगा। जो लोग आज का कर्ज अदा नहीं कर पाते कल वो दुगना हो जाता है। जो लोग आज का काम नहीं कर पाते तो कल का काम तो कल भी जमा है, ये भी जमा हो जाएगा, पाइलअप होता जाएगा, तो ये सारा का सारा ढेर बनता जाता है। ये जो घरों में ख़वातीन आज का काम आज निपटा लेती हैं तो शाम को जब मियाँ आते हैं, जब बच्चे आते हैं तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होता है। अगर आप सोचो कि आप अच्छा शाम को करते हैं, अभी करती हूँ, शाम को करती हूँ, देर से करती हूँ, अचानक कोई मेहमान आ गया तो फिर जो शर्मिंदगी होती है और एम्बेरसमेंट होती है, इवन मियाँ बच्चे जब आते हैं तो घर बिल्कुल अगली सा, डर्टी सा, बिल्कुल अनकंफर्टेबल बंदा महसूस करता है। ये कब होता है? जब आप अपने काम को फौरी निपटाते नहीं हो, चाहे आपका टेबल हो, चाहे आपका कमरा हो, चाहे आपकी ज़िंदगी हो, चाहे आपकी यादें हों, चाहे आपकी दोस्तियां हों, चाहे आपके मामलात हों, सबको साथ साथ निपटा देना और उसको कल पे ना डालना। और जनाब अगली बात जो कही उसने वो वही है जो अरबों की, कहा जब भी तेरा रब तुझको सखी कर दे, मालो दौलत से हमकिनार कर दे, हाथ मत रोकना। फिर वो लोग जो तुमसे मांगते हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करो, वो लोग जो नहीं मांगते, सफ़ेद पोश हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करो, वो जो तेरे आसपास हैं, तेरे क़राबतदार हैं, उनकी ज़रूरतें पूरे करो। अपने दोस्तों पे और अजीज़ों पे ख़र्च करो, इसलिए कि जिस पे ख़र्च करोगे उसका दिल जीतोगे, उसकी दुआएं भी जीतोगे। और जब जब बुखल करोगे तो बखील कभी किसी की याद में ज़िंदा नहीं रहता। बखील को दुआ नहीं मिलती, बद्दुआ मिलती है। बखील की तारीफ़ नहीं होती बल्कि उस पर तनकीद और तनकीस होती है। तो ज़ाहिर है ये तो आपकी गैर मौजूदगी में होगी, तो कैसे किसी तक आपका नाम और आपका काम को अच्छे नाम से याद रहेगा या रखा जा सकता है। ख़ातिन हज़रात, उसने बेटे से एक और दिलचस्प बात कही कि असयद, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अगर माल किसी बखील आदमी को मिल जाए तो माल बहुत रोता और चीखता और चिल्लाता है, और माल किसी सखी को मिले तो वो मुस्कुराता है, वो खुशी से निहाल हो जाता है और सोचता है कि मैं सही घर में पहुंचा। और जो आखिरी बात उसने अपने बेटे से कही, मुझे लगता हम ये बात तो बिल्कुल भी नहीं करते। ये बात बहादुरी के बारे में है, ये बात हिम्मत के बारे में है, ये बात खड़े होने के बारे में है, ये पूरे वजूद से लड़ जाने के बारे में। वो कहता है कि जब कभी मौका आए तो फिर शेरों की तरह झपटो, फिर डरो मत। जो डर गया वो ज़िंदगी में लोगों से कुचला जाता है, पिछाड़ा जाता है। जब कभी मुश्किल हालात आएँ और तुम्हारा कबीला और ख़ानदान मुश्किल में हो तो उनको छोड़ के पीछे मत हट जाओ। इसी तौर पे कभी जंग का मैदान हो, अच्छा अब तो हमारी उस तरह की जंगें नहीं होती, पर जब जब भी आपका अदारा मुश्किल में हो, आपका ग्रुप मुश्किल में हो, आपका दोस्त मुश्किल में हो, तो उस मौके पे आप बिहेव कैसे करते हैं, दैट डिटर्मिन्स योर पर्सनैलिटी एंड ऑफ कोर्स योर लेगेसी।
बहुत से दोस्तों ने लिखा कि आप अंग्रेज़ी के लफ्ज़ बोल जाते हैं। बेटा लेगेसी ये होती है कि जब आप ना हो तो लोग आपको कैसे याद करें। इसी तौर पे याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें चुने हुए मोती हैं जो एक बाप ने अपने बेटे को कहे। आई विश के आज ही शाम को आप भी अपने बाप से जो बातें आपने सुनी उनको ज़रा रिकॉल कीजिए। अगर नहीं सुनी तो फिर खुद आप सोचिए, अपनी ज़िंदगी में से कुछ चीज़ों को उसको नोट कर लीजिए। फिर अपने दोस्त से या अगर आप थोड़े बड़े हैं, आपकी बेटी और बेटा है, तो उनके साथ अगर आप रोज़ की भी एक बात शेयर करें तो आप सोचें कि ख़ुद आपके ख़जाने में महीने की 30 बातें जमा होती हैं और उन 30 बातों के लिए आपको कितनी देर लगानी पड़ेगी। रोज़ थोड़ी देर आते जाते कहीं से ढूंढेंगे, पढ़ेंगे। शुरू में मुमकिन है दूसरों की बातें आपको अच्छी लगें, उनको दोहरा लीजिए। फिर धीरे धीरे आपके अपने अंदर जो हांडी है वो पकने लग जाएगी, उसका अपना जायका, अपना टेस्ट बन जाएगा। मुझे याद है जब बहुत 90s में मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की तो मैं हर कहानी में हर दूसरे सफ़े पे कौल अख्तरी लिखा करता था। और ये वो थॉट होती थी जो किसी बारे में कभी हल्की फुल्की, कभी मज़ाहिया। और अमजद साहब ने मेरी किताब पे जब उसका प्रीफेस लिखा तो उन्होंने उसकी शरारत की बकायदा मेरी चुटकी ली, फिर कहा कि ये तो ज़िंदगी की अलामत है, इसे करते रहना। चूँकि जो ज़िंदा लोग होते हैं वही सोचते हैं, उन्हीं के पास अकवाल होते हैं, वही बात करते हैं। हमारे एक दोस्त है कराची में, मुजीब ज़फ़र अनवार हमीदी, अल्लाह माफ़ करे इतना लंबा उनका नाम है। जैसे जैसे वो बूढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनका नाम लंबा होता जा रहा। उन्होंने जब पहली दफ़ा कौल अख्तरी पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि शायद मेरी बीवी का कॉल है, उसका नाम अख्तरी बेगम होगा। तो फिर जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, वो उम्रें और वो ज़माने लद गए जब औरतों के नाम अख्तरी बेगम और इस तरह के नाम होते थे। तो ये कौल अख्तरी जो है एक इसे कहते हैं, नहीं आप मज़ाक के लिए या हल्के फुल्के अंदाज के लिए मैंने ये सोचा। और लेकिन फिर कुछ लोग उससे चिढ़ते थे तो मैंने फिर वो अकवाल लिखने या साथ कौल अख्तरी लिखना बंद कर दिया। लेकिन अब भी मैं अपने किताबों में, कहानियों में जहाँ इन्वर्टर्स कॉमा शुरू होते हैं और बंद होते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये खालिस कौल अख्तरी ज़ाती कौल है। इसका जो जुमला हकूक़ हैं वो आपके पास महफूज हैं, उसका जो निटिंग है या उसका जो लोहारा तरखाना वो आपने किया है। अच्छा लगता है, आप भी कीजिए, आपकी ज़िंदगी में आपको भी अच्छा लगेगा, आपको प्यारों को भी अच्छा लगेगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।